नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें किस श्राप के कारण यमराज को धरती पर जन्म लेना पड़ा था। चलिए जानते हैं। यमराज को मृत्यु के देवता कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि मनुष्य के प्राण निकलने के बाद यमदेव ही है जो मृत्यु के बाद उसके कर्मों का दंड देते हैं। मृत्यु के देवता से सभी डरते हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार एक व्यक्ति ऐसा भी हुआ जो मृत्यु के देवता से बिल्कुल भी नहीं डरा। वह जब यमराज के दरबार में पहुंचा तो अपने जीवन काल में हुए घटना के लिए यमराज को ही दोषी बना दिया। आइए जानते हैं कौन था वह जिससे यमराज को श्राप दिया था और फिर यमराज को धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा था। यमराज को किसने और कब श्राप दिया था, इस विषय में महाभारत में ही जिक्र किया गया है। महाभारत की एक कथा अनुसार मांडव नाम का एक ऋषि थे। एक बार वह तपस्या में लीन थे। उसी समय चोरों का एक गिरोह आकर ऋषि के आश्रम में आकर छिप जाता है। मांडव ऋषि जब तक घटनाक्रम को समझ पाते तब तक राजा के सिपाही ने मांडव ऋषि के चोरों को शरण देने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। राजा ने भूलवंश मांडव ऋषि को चोरी के आरोप में सजा के तौर पर सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया। ताज्जुब की बात है कि सूली पर कुछ दिनों तक चढ़े रहने के बाद भी मांडव ऋषि के प्राण नहीं निकले तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषि से क्षमा मांगकर उन्हें छोड़ दिया। तब ऋषि यमराज के पास पहुंचा और उसने पूछा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा अपराध किया था कि मुझे इस प्रकार झूठे आरोप की सजा मिली। यमराज ने बताया कि जब आप 12 वर्ष के थे तब आपने एक फितिंगी की पूंछ में सीख चुभाई थी। उसी के फलस्वरूप आपको यह कष्ट सहना पड़ा। तब ऋषि मांडव ने यमराज से कहा कि 12 वर्ष की उम्र में किसी को भी धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता। तुमने छोटे अपराध का बड़ा दंड दिया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें शूद्र योनि में एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। महाभारत में ही एक कथा है कि चित्रांगद और विचित्रवीर्य की असमय मृत्यु हो जाती है। ऐसे में समस्या सामने आती है कि कुरुवंश का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। इसके समाधान के लिए सत्यवादी अपने दोनों बेटों की पत्नियों अंबिका और अंबालिका को अपने ऋषि पुत्र व्यास के पास संतान प्राप्ति के लिए भेजते हैं। दोनों के व्यास ऋषि के साथ हुए संसर्ग की स्थिति के कारण एक का पुत्र अंधा धृतराष्ट्र और एक का पुत्र रोगी पांडु हुआ। जब सत्यवती को इस बात का पता चला तो उन्होंने भव्यों को फिर से व्यास के पास जाने के लिए कहा। इस बार अंबिका और अंबालिका ने अपनी जगह अपनी एक दासी को भेज दिया। दासी भी व्यास के साथ संसर्ग की गर्भवती हुई और उसने एक स्वस्थ संतान को जन्म दिया। यह संतान विद्वान और हर तरह से योग्य थी। दरअसल ऋषि मांडव के इसी श्राप के कारण यमराज ने महात्मा विदुर के रूप में जन्म लिया। विदुर कोई और नहीं बल्कि श्राप के कारण मनुष्य रूप में जन्मे स्वयं यमराज थे। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।